गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कक्षा 9 का व्याकरण भाग, जिसका विषय है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। वाक्य शब्दों का सार्थक समूह, जैसे कि श्वेता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो यहाँ पे ये अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनाया गया है जिसका एक अर्थ निकल रहा है। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ बताया जाए, विधेय जिसके बारे में जो बताया जाए। जैसे श्वेता उद्देश्य प्रथम स्थान प्राप्त किया, विधेय। तो वाक्य के अंग बात करेंगे हम लोग, कर्ता, कर्म, क्रिया, पूरक, विस्तारक आदि। वाक्य के भेद, वाक्य के दो भेद माने गए हैं, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना या बनावट के आधार पर। हमारे पाठ्यक्रम में है अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। 8 भेद में पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा संकेतवाचक। 4 हम आज की वीडियो में करेंगे, अगले 4 हम अगली वीडियो में करेंगे। विधान, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिस प्रकार जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का सामान्य बोध हो उसे विधान वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूरब से उदित होता है, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया। मतलब किसी कार्य का पूरा करना या उसका सामान्य बोध होना विधानवाचक वाक्य कहलाता है। इसी प्रकार हमारा दूसरा वाक्य है जिन वाक्यों में क्रिया के न होने का बोध होता हो। मतलब जिन वाक्यों से हमें यह पता चलता हो कि यह काम में न शब्द का प्रयोग हो रहा है, नहीं का प्रयोग हो रहा है, ना का प्रयोग हो रहा है। जैसे वह किताब मेरी नहीं है, यह पेन मेरा नहीं है, यह मेरा घर नहीं है, मैंने खाना नहीं खाया है। इस प्रकार यह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है, जिसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हम बात करते हैं वाक्य के भेदों की, जिसके हमने 2 कर लिए हैं। तीसरा हम करेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। ये बिल्कुल आपसे बिल्कुल वैनोल में है कि जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, उन वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ गए थे, आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों आए हैं। जैसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं, जिन वाक्यों में WH शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम प्रश्नवाचक या क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। आप कैसे आए हैं, आप क्यों आए हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कब जाएंगे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यह है हमारे सामने कुछ प्रश्नवाचक वाक्यों के उदाहरण। अब हम बात करते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेदों में चौथे वाक्य संकेतवाचक वाक्य की। संकेतवाचक मतलब किसी शब्द को बोलने में या सुनने में या किसी वाक्य को सुनने से हमें किसी हो रहे काम का संकेत मिलता हो। जिन वाक्यों में एक क्रिया या दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बादल हो रहे हैं, क्रिया हो रही है तो वर्षा भी होगी। यहाँ पर बादल है तो वर्षा भी होगी। तो दूसरा सेंटेंस जो है पहले सेंटेंस के ऊपर निर्भर कर रहा है। यदि चाचा जी आए तो हम जाएंगे, मतलब पूरी बात कब करी इन्होंने, यदि लगा दिया, तो लगा दिया, शायद लगा दिया। अगर कल नाना जी आएंगे तो हम घूमने जाएंगे। यदि दादाजी ने कहा कि मैं आऊँगा तो हम वहाँ चलेंगे। तो इस तरह के वाक्यों को हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। तो इस वीडियो में हमने किया अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, जिसमें हमने 4 वाक्य किए, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक और संकेतवाचक। विधान जो एक सत्य घटना सामान्य अर्थबोध पर आधारित है, निषेध जिसे नकारात्मकता का प्रयोग हो, प्रश्नवाचक वह वाक्य जिनमें प्रश्नों के प्रकार पूछे गए हों, प्रश्न पूछे गए हों, संकेतवाचक जिसमें एक वाक्य एक पंक्ति दूसरी पंक्ति पर निर्भर करती हो। अतः मैं उम्मीद करती हूँ कि वाक्य के भेद आपको समझ में आएंगे। जितना आप इसका अभ्यास करोगे उतना ये आपके लिए आसान बनता चला जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप इसका अभ्यास जरूर करेंगे।
धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।